बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ गुलाम मुस्तफ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। उसके अंदर टॉपिक है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली जो डीएनए है या आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जो ट्रेट होते हैं वो मुंतकिल होना, यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान की आंखों का कलर ब्राउन है तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों की आंखों का कलर भी ब्राउन होगा। इसी तरह अगर किसी इंसान का कद जो है वो लंबा है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उससे आने वाली जो औलाद होगी तो उनका कद भी लंबा होगा। इसी तरह किसी इंसान का कद छोटा है तो उससे पैदा होने वाला इंसान, उसका भी कद छोटा होगा। इसी तरह स्किन की बात करें तो कुछ लोगों की स्किन ब्लैक होती है, ठीक है, तो उससे बच्चे पैदा होने वाले भी ज़्यादातर ब्लैक ही होंगे, ठीक है। आईक्यू लेवल के लिहाज से बात करें तो जिनके वालिदैन ज़्यादातर ज़हीन होते हैं, ठीक है, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, वो भी ज़हीन होते हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो डीएनए है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। इसके साथ ये ट्रेट भी लेके जाता है। ट्रेट मीन के एक इंसान की खसूसियात दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। तो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए और आरएनए किस चीज से मिलकर बने होते हैं, क्या चीज होती है, वो होती है न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर जैसा कि अभी हमने देखा, पढ़ा, डिस्कस किया कि इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इट मीन कि ये जीन को कैरी करते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, ठीक है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी होता है और प्रोटीन की सिंथेसाइज के लिए यानी प्रोटीन को बनाने के लिए ये जरूरी होता है। ये प्रोटीन किस तरह बनती है ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए बेसिकली क्या है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जीन से मिलकर बना है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है और ये बॉडी की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि एक इंसान से इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान में जीन्स के जरिए मुंतकिल होती है, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब इसकी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखें तो उसके अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं, डीएनए किस तरह से बना होता है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसके अंदर मौजूद होती है, फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है, नाइट्रोजेनियस बेसिस इसके मौजूद होती है। वो कौन कौन सी बेसिस है? नाइट्रोजेनियस बेसिस जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। एक नाइट्रोजेनियस बेस का डिफरेंस है जो डीएनए के अंदर है और आरएनए के अंदर नहीं होगी, उसकी जगह यूरासिल आएगा, ठीक है। थायमिन की जगह
यूरासिल आएगा वो इसका चेंज होगा, उसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी है, एडेनिन है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, थायामिन है जिसको हम टी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन है जिसको जी से करते हैं, और साइटोसिन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इट मीन के ये इसके दो मतलब डबल हेलिक्स की शक्ल में ये बना हुआ होता है, ठीक है। इसके इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या है, डीएनए का जो फंक्शन है वो बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। किस चीज को स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन को प्रॉपरली कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसाइज, ट्रांसफर हेरिडिटी ट्रेट, इट मीन के जो एक इंसान के अंदर खुसूसियत है वो दूसरे के अंदर मुंतकिल करेगा, यानी वो उसके अंदर जो जेनेटिक ट्रेट है उसको मुंतकिल करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्या करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास है आरएनए। आरएनए बेसिकली क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए को जब हम तोड़ते हैं तो वो उसके दो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड को हम आरएनए का नाम देते हैं, यानी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का सिंगल स्ट्रैंड, उसको हम आरएनए कहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प आउट करता है, क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प आउट करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं, राइबोज शुगर इसके अंदर पाई जाती है, इसके अलावा इसके अंदर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। जहाँ पे थायामिन था वहां पे अब आ गया यूरासिल, ठीक है। एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन है और साइटोसिन है। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह की होती है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जिस तरह ये स्ट्रक्चर में दिया गया है, ये देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसके साथ यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, फास्फेट ग्रुप है, इसके अलावा गुआनिन है, फास्फेट ग्रुप है, एडेनिन है, फास्फेट ग्रुप है। तो ये सारी राइबोज बेसिस होती है। आरएनए की टाइप है, आरएनए की डिफरेंट टाइप है। कौन कौन सी टाइप है, क्या काम करती है, जेनेटिक कोड होता है इसके अंदर, डीएनए टू राइबोज के अंदर जेनेटिक कोड को कैरी करना, यानी डीएनए से राइबोसोम के अंदर ये लेके जाता है, ठीक है। ट्रांसफर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है कहाँ तक, राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम क्या करता है कि ये प्रोटीन को बना देता है, क्या करता है, प्रोटीन को बना देता है। इस तरह प्रोटीन बनती है। आगे हम इसकी देखते हैं कि इसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या काम करता है, किस तरह मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये कैरी करता है मैसेज को कहां से, डीएनए से साइटोसोल के अंदर, सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक प्रोटीन। तो इस तरह ये प्रोटीन बना देता है। इसके अलावा डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह होती है, ठीक है। डीएनए जो है प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। वही बात आ गई कि एक इंसान से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी कॉपी डॉटर सेल के अंदर जाके बना देगा। हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, इस तरह के डॉटर सेल जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल में जाके उसको बना देता था, ठीक है। सेम उसी तरह जो डीएनए है वो अपने जैसी एक आइडेंटिकल कॉपी बना देता है, ठीक है। और क्या करता है कि ये सेल डिवीजन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर ये अमल हो रहा होता है। कौन सा अमल हो रहा होता है, डीएनए अपने जैसी एक कॉपी बनाता है, कहाँ पे बनाता है, सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का अमल आता है। ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन का अमल आता है, ये दो डिफरेंट टाइप है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। लेकिन सेम प्रोसीजर
लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखें, जैसे आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन का अमल होगा। ट्रांसक्रिप्शन का अमल देखें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉपीड फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। डीएनए से एक कॉपी बनती है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की एक कॉपी बनती है, और इसका जो पहला स्टेप होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, डायग्राम के जरिए हम देखते हैं कि किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से हमने क्या किया, डीएनए ले लिया। डीएनए लेने के बाद हमने एंजाइम्स के जरिए ट्रांसक्रिप्शन करवाई। जब ट्रांसक्रिप्शन हुई तो वो डीएनए टूट कर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, यानी उसने आरएनए बना दिया। आरएनए से जो ट्रेट होती है यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड रेड शो हो रहा है, ठीक है, वो स्प्लिसिंग होगा नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर ट्रांसलेशन का अमल हो जाएगा। जब ट्रांसलेशन का अमल होगा तो वहां पे एक चेन बनेगी। किस चीज की चेन बनेगी, प्रोटीन की चेन बनेगी, और लास्ट पे क्या होगा, प्रोटीन फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सारा अमल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि आरएनए से जब प्रोटीन बने, आरएनए से प्रोटीन बने तो उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। राइबोसोम रीड मैसेंजर आरएनए कोडॉन। कोडॉन यानी जो डीएनए से एक कोडॉन आया, ठीक है, उसको राइबोसोम ने क्या किया, रीड किया। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, जो मैसेज था, उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसने क्या किया, अमाइनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। अमाइनो एसिड को उसने अपने साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया, तो उसने क्या किया, प्रोटीन बना दी। इसके बाद है डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से भी। अब देखें कि इस डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से मतलब के डिफरेंस है, कौन कौन सा उसमें चीजें हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के अंदर डिफरेंस क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंड होता है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इसके अंदर होती है, जबकि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। इसी तरह बेसिस की बात करें, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, मिडिल में भी किया, अब लास्ट में फिर वही है कि एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। जो थायामीन है इसकी जगह पे यूरासिल आएगा, बाकी सेम की सेम नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होंगी। इसकी लोकेशन कहाँ है, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि जो आरएनए है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद है फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है कि स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो डीएनए है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसके बाद है सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए और आरएनए। आरएनए और डीएनए के दरमियान जो सिमिलरिटी है वो क्या है, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बोथ कंटेन न्यूक्लियोटाइड, दोनों के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। बोथ कंटेन फास्फेट ग्रुप, दोनों के अंदर फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। इसके बाद बोथ आर इन्वॉल्व इन जेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, जेनेटिक प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस डीएनए और आरएनए की दोनों जो है वो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, हेरिडिटी मटेरियल और इनहेरिटेंस के अंदर मौजूद होता है। सेल की ग्रोथ करवाते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत ज्यादा स्कोप है।
इसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन में मतलब कि डीएनए या आरएनए क्लिनिकल एप्लीकेशन में किस तरह इस्तेमाल होता है, किस तरह यूज होता है। तो हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट ये एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। तो इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट होते हैं, डीएनए का टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि जो औलाद है वो किसकी है। बायोमेट्रिक के लिए मतलब कि फिंगरप्रिंट होता है। जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जीन्स के कौन से इंसान के जीन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं। उसके बाद जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब है कि एक इस तरह की थेरेपी होती है जिसमें जीन को रिप्लेस किया जाता है, डिफेक्टेड जीन को निकालकर दूसरा जीन उसके अंदर रिप्लेस किया जाता है। इसी तरह फोरेंसिक साइंस है। फोरेंसिक साइंस में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्राइम हो, ठीक है, उस क्राइम के दौरान कोई क्लू मिल जाए, यानी कोई एविडेंस मिल जाए, उस एविडेंस से पता लगाया जा सकता है कि ये किस चीज का, मतलब कि बॉडी का कोई पार्ट है, यानी हेयर है या नेल है या बॉडी के फिंगरप्रिंट है, कोई गिर जाए क्राइम के दौरान पता चले, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, फोरेंसिक लैब में टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये किस इंसान की, ठीक है। अब इसके बाद है डिजीज डायग्नोसिस। जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल जो अथेंटिक बीमारियां हैं, जिस तरह डिजीज है अथेंटिक, यानी कैंसर की डिजीज होगी, ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जीन के अंदर कोई ट्यूमर होगी, ठीक है, या डीएनए के अंदर कोई ट्यूमर होगी, जीन्स के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक था वो हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और ये प्रोटीन जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है, और इसके जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंड है, और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्टैंड है, और ये दोनों के दोनों जो है वो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था।